आप सबके बीच में आज तोको शीतल हार्डली आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द लोकसभा इलेक्शन पहली बार अरुणाचल के जनता के बीच में आज मैं अपने फेस को लेकर के आ रही हूँ। और आने की मेरी एक वजह है, अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ जीरो पुलिस स्टेशन के बाहर में। मैं आज सुबह यहाँ जीरो पहुंची हूँ एक मुद्दे, जैसे ही वो मुद्दा मेरे सामने पहुंचा, मेरे नोटिस में आया, तो मैं एक कंप्लेंट लेटर लिख करके इट्स कंप्लेन एग्जैक्टली कंप्लेन कम एक मेरा ये रिक्वेस्ट है, अपील है द रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द जीरो म्यूजिक फेस्टिवल। उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अपील है, और साथ ही साथ में लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी जो भी हमारा जो प्रशासन है, इनके नॉलेज में, इनके नोटिस में मैं ये लेकर के आई हूँ कि हमारा जो जीरो म्यूजिक फेस्टिवल जो चल रहा है अभी कुल इस साल आई थिंक अभी 12 साल होने जा रहे हैं ये साल जो है। तो पिछले 2012 से जो स्टार्ट हुआ था, मैं ही नहीं, हम सारे अरुणाचल वाले खुश हैं कि जीरो म्यूजिक फेस्टिवल एक बहुत अच्छी हमारी एक ब्रांड बन गई है और हर साल इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। देश विदेश से लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं हमारे जीरो की खूबसूरती को, नज़ारा को एंजॉय करने के लिए, यहाँ के मौसम को और हमारे कल्चर को, ट्रेडिशन को, हेरिटेज को, माने जितने भी हमारे अरुणाचल का जितना भी हमारा अपना जो एक हमारा जो मान है, स्वाभिमान है, उसको हम लोगों के सामने जब प्रस्तुत करते हैं और लोग बाहर से, देश विदेश से लोग आकर के जब इस नज़ारे को एंजॉय करते हैं, तो हमें एक अपने आप में एक प्राउड फील होती है। ये बहुत अच्छी बात है। तो उस बात के लिए मैं हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी और काबिले तारीफ काम वो लोग कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं उन लोगों को। साथ ही साथ आज एक छोटी सी एक मुझे दुखद घटना ये है कि हमारे जीरो म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर में मुझे ये जानकारी मिली है कि शायद कोई फॉरेन कंपनी है जो एक टोबैको प्रोडक्ट्स वो लोग लॉन्च करते हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स चलाते हैं। कोई सिगरेट है, शायद सिगरेट है, इसका कंपनी का नाम यहाँ लिखा है मार्लबोरो नाम का कोई कंपनी है। वो अंदर ग्राउंड में जहां हमारा फेस्टिवल का जहां वेन्यू है वहां पे वो अंदर सिगरेट सेल कर रहे हैं। और जो ऑर्गेनाइजर्स के साथ उनका क्या टाई अप है मुझे नहीं पता, बट वो सिगरेट को ऑफिशियली लॉन्च करके वहां जितने भी लोग टूरिस्ट विजिटर्स जो आते हैं उनको वहां सिगरेट प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये बहुत गलत बात है, ये कानूनी तौर पे ये बिल्कुल इलीगल है। अगर कोई सिगरेट सेवन करता है, टोबैको सेवन करता है या बीड़ी, गुटखा, सादा जो भी कुछ खाता होगा, प्राइवेटली वो अपने हिसाब से अंदर मतलब चुपके से खाते हैं, वो सरकार के नजरों में और कानून के नजरों में वो गलत है। और उस गलत चीज को मतलब एक बिल्कुल निडरता से, आराम से आप पब्लिक डोमेन में रख करके पब्लिकली अगर आप उसको प्रमोट करोगे तो वो हमारे समाज को एक आप गलत डायरेक्शन पे ले जा रहे हो, एक नेगेटिव वे में आप मतलब जो हमारा फेस्टिवल का जो ग्रेस है, जो चार्मिंगनेस है, उसको पूरा यहाँ खत्म किया जा रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे हमारे ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन से मैं अभी अभी मिलके आ रही हूँ, अपना कंप्लेन उनको मैं देख के आ रही हूँ और उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि जल्द ही जल्द वहाँ इन सब चीजों की रोकथाम लगाए जाए। और सुनने में आया है कि हमारा यहाँ का अपतानी यूथ एसोसिएशन, अपतानी स्टूडेंट यूनियन लोग भी काफी गंभीर है इस मुद्दे को लेकर के, वो लोग भी ये मुद्दा उठा रहा है और प्रशासन से कह रहे हैं कि इस पे रोक लगाया जाए। तो यहाँ पुलिस स्टेशन आके मुझे पता चला, उस हिसाब से बात किया तो उनके हिसाब से उन्होंने ये जानकारी दी कि जो भी होर्डिंग, बैनर, पोस्टरिंग जो भी मतलब पब्लिसिटी के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो लगाए गए थे उसको हटवा दिया है, उसको तो हटवा दिया, लेकिन अंदर सिगरेट की सेलिंग हो रही है उस पे रोकथाम नहीं है। तो इसीलिए मैं अभी ओसी साहब से भी रिक्वेस्ट किया कि टोटल बैन होना चाहिए, बिल्कुल सिगरेट की कोई सेलिंग नहीं होनी चाहिए। किसी कंपनी को यहाँ हमें प्रमोट करने के लिए, किसी कंपनी के लिए ब्रांडिंग करने के लिए हमारा म्यूजिक फेस्टिवल नहीं चलना चाहिए। हमारा म्यूजिक फेस्टिवल ग्रेसफुली चलना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से चलना चाहिए, अपना पारंपरिक तौर तरीके को लोगों को दिखाने के लिए और बाहर से अपने गेस्ट को बुलाए हुए गेस्ट को मान सम्मान देना, गेस्ट का हमारा उनका आदर सत्कार करना, ये हमारा मतलब एक अपनी तरफ से बनता है, ना कि हम किसी इंटरनेशनल कंपनी को बुला के यहाँ पे आप स्मोकिंग को प्रमोट करने के लिए, टोबैको को प्रमोट करने के लिए। ये हमारा म्यूजिक फेस्टिवल नहीं है। इसलिए मैं ये मुद्दा, ये कंप्लेन लेटर है, मैंने अभी एड्रेस किया है ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन जीरो को और इसका कॉपी मैंने लिखा है टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, टू द डेप्यूटी कमिश्नर लोअर सुबनसिरी जीरो, टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लोअर सुबनसिरी जीरो,
एंड ऑल प्रिंट मीडिया एंड डिजिटल मीडिया फॉर वाइड पब्लिकेशन। तो ये लेटर मेरी जाएगी, चीफ मिनिस्टर को भी जाएगी, होम मिनिस्टर को भी जाएगी। और मैं सरकार से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार आपको खबर भी है, या आप जानबूझकर देखकर अनदेखा कर रहे हैं, या वाकई में आपको खबर नहीं है, आपके नाक के नीचे ये सब गोरख धंधा चल रहा है। ये एक प्रकार का बिल्कुल ह्यूमिलेशन है, समाज को बिल्कुल एक अलग तरीके से, हमारे यूथ्स को, हमारे आने वाले पीढ़ी को, यंगर जनरेशन को, अरुणाचल के भविष्य को एक अंधकार की ओर लेकर जा रहे हैं आप लोग। तो इसको रोकना ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। यहाँ पे कोई एक्सक्यूजेस बनने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो मैं इसलिए मैं अपना ओसी साहब से भी बोला कि सर प्लीज आप चलिए एक बार, मैं भी चलूंगी आपके साथ में। मैं खुद अपने आंखों से देखना चाहती हूँ कि वहां पे चल क्या रहा है। जब तक मुझे ये तसल्ली नहीं हो जाएगा कि वहां से बिल्कुल ये सारा गोरख धंधा, ये जो जितना ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही मैं यहाँ से हिलूंगी। नहीं तो मैं हिलने वाली नहीं हूँ। मैं यहीं पर हूँ, डेरा डाल के बैठने वाली हूँ म्यूजिक फेस्टिवल में। और बिल्कुल मैं एक ऐसा सेना की तरह, सैनिक की तरह मैं पूरा नजरे घुमाने के लिए मैं जा रही हूँ। तो आप लोगों के माध्यम से मेरी जो बातें थी, मुझे रखने का मौका दिया गया, और मेरी आवाज को जितना हो सके घर घर तक पहुंचाइए। लोगों तक जागरूकता आनी चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए कि हमारे समाज को हमें गंदगी की ओर धकेलना नहीं है। हमारे समाज को एक दिन के लिए ही सही, 1 मिनट के लिए भी गंदगी की ओर हमें नहीं धकेलना है। हमें अपने समाज को बचाकर लेके चलना है। हमें अपनी ग्रेस को, अपनी ब्यूटिफिकेशन को, अपनी सुंदरता को, खूबसूरती को हमें बरकरार रखना है। अपनी एक मान सम्मान के साथ में, एक सेल्फ प्राइड के साथ में हमें आगे लेकर के चलना है। मैं लास्ट ईयर तो मैं नहीं आ पाई जीरो म्यूजिक फेस्टिवल। हमारे माननीय सीएम साहब आए थे, वो आकर के यहाँ फोटोग्राफर बन करके गए थे। तो उन्होंने पूछा भी था हाउ इज माई फोटोग्राफी। आज तो मैं, खैर मुझे तो फोटो क्लिक करना भी नहीं आता, लेकिन मैं जाकर के पहले मैं चेक करूंगी वहां पे कि कोई गंदगी तो नहीं हो रही है, कोई अनएथिकल चीज तो नहीं हो रहा है। सारी चीजों को साफ करने के बाद में मैं भी एक कैप्शन डालूंगी, पूछूंगी हाउ इज माई स्वीपिंग, क्या मैं स्वीपर के लिए क्वालिफाइड हूँ कि नहीं हूँ। तो स्वीपर बनने के लिए जीरो आई हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज कैरी फॉरवर्ड। इसमें क्या है कि एंट्री फीस को लेके भी लोग बहुत आवाज उठा रहा है कि एंट्री फीस जो है ना जीरो म्यूजिक फेस्टिवल का बहुत ज्यादा है, उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, जबकि डिपार्टमेंट लोग को भी एक बार सोचना चाहिए कि इतना तो फीस नहीं होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि इंडिया का शायद सबसे ज्यादा महंगा फेस्टिवल वो फीस वाला फेस्टिवल होगा। इसके बारे में देखा पढ़ा मैं अभी तक मैं गई नहीं मैदान में, इसलिए फीस का स्ट्रक्चर का मुझे कोई नॉलेज नहीं है ऑफिशियली। मैं खुद जाऊंगी और वहां पे मुझे, अभी मैं भी जाऊंगी तो एंट्री टिकट लेके ही जाऊंगी ना। तो फीस के ऊपर में क्या है क्या नहीं, मैं वो देख लूंगी। उसके बाद में मुझे अगर लगेगा कि उस पर चर्चा करना चाहिए तो भी हम जरूर चर्चा करेंगे। तो मैम जो जैसे कि ना मैम, यहाँ पर जो यहाँ के लोकल है, यहाँ के जो अबत अनी लोग हैं, जो पूरा पूरी है, उनको तो पसंद भी नहीं है, क्योंकि ये जो कल्चर है हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। इसमें नशा पान का ज्यादा सेवन किया जाता है। इसको लेकर मैम आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कोई ना कोई बिगड़ भी रहे हैं इस चीज को लेकर। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच प्रियंका जी आपके सवाल के लिए। मैं इसीलिए आई हूँ यहाँ पे कि हमारा सदियों से चलता आ रहा, हमारा एक पारंपरिक तरीके से जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो कि बिल्कुल, और स्पेशली एंटायर अरुणाचल में हमारे पास में 26 मेजर ट्राइब में वन ऑफ द एमोंग मेजर ट्राइब अपातानी ट्राइब आते हैं। और अपातानी ट्राइब जो है सबसे पीस लविंग ट्राइब है, सबसे पीस लविंग ट्राइब है, और बहुत ही डिसेंट एंड डिसिप्लिन वाला, सिंसियर वाला ये कम्युनिटी है। और यहाँ के बच्चे बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं पुराने जमाने से। जैसे पेरेंट्स हार्ड वर्किंग होते हैं, बच्चे भी बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं, खेती बाड़ी में ध्यान देते हैं। अब इस तरीके का अगर हम थोड़ा सा वेस्टर्नाइज वाला कल्चर यहाँ पे अगर हम थोड़ा प्रमोट करेंगे, इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी जरूर होगा। उस पे हमको बहुत रोकथाम लगाना है। खास करके ये जो अभी धूम्रपान, ये सेवन, तो तंबाकू, धूम्रपान, गुटखा, ये सब से हमें बच्चों को बचाना है। और इसके लिए मैं यहाँ के हमारे जितने जीरो के निवासी, उन लोगों से भी मैं हाथ जोड़ करके मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग भी चुप मत बैठिए। जो चीज अगर आपके आंखों के सामने गलत हो रहा है तो आप सामने आइए, खुलकर आइए, प्रशासन से आप बोलिए। हमारा प्रशासन, सरकार क्यों होता है, राज्य में सरकार क्यों है? सरकार हमारे लिए होता है, जनता के लिए होता है, जनता सेवा के लिए, जनता कल्याण के लिए होता है। पुलिस डिपार्टमेंट क्यों होता है? पब्लिक सर्विस के लिए होता है।
तो पब्लिक को आगे आना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी ग्रीवेंसेस प्लेस करना चाहिए हर जगह। मैं हर जगह पूरा अरुणाचल में एक एक कोने में तो बहुत जल्दी मैं नहीं पहुंच पाती हूँ, बाई लेट ही सही, लेकिन मैं रात को ही दिल्ली से पहुंची हूँ सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को। जैसे ये मेरे नोटिस में आया, मुझे लगा कि गलत हो रहा है, तो मैं दिल्ली से सीधा फ्लाइट पकड़ के यहाँ सीधा जीरो अभी पहुंची हूँ कि नहीं, मुझे इस पे चर्चा करना है, मुझे इस पे बात करना है और मुझे इस पे प्रशासन से बात। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम सीधा प्रशासन के पास आए, पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस स्टेशन हमारे सामने है, तो हम यहाँ आकर के यहाँ का दरवाजा खटखटा है ना, कानून का मदद मांगे, कानून का दरवाजा खटखटा है। उसके बाद अगर कानून हमें मदद नहीं करता है, तब जाके फिर हम कानून को घेरेंगे, हम ऑर्गेनाइजर को बाद में और नहीं घेरेंगे। आज हमने कानून के पास आया, अभी कानून से हमने मदद की, गुहार की, हमें उम्मीद है कि कानून मदद करेंगे, कानून सही करेंगे। अगर कानून नहीं सही करता है तो हम कानून के यहीं पर हम धरना देके बैठ जाएंगे, और क्या। कानून किस लिए है? कानून हमारे लिए है। प्रशासन का जिक्र किया, जो फेस्टिवल चल रहा है बिना प्रशासन की अनुमति का तो नहीं लगा होगा, जितने स्टॉल लगे होंगे बकायदा वो लोग भी तो परमिशन लिए होंगे ना, तो क्या प्रशासन इस चीज को वेरीफाई नहीं किया होगा कि जिस चीज का वो परमिशन दे रहे हैं उसमें वो क्या चीज का दुकान लगाएगा? हो सकता है कल को यहाँ पे ड्रग्स, बहुत सारा इशू चल रहा है, ड्रग्स, गांजा, अफीम का भी तो लगा सकते हैं ना, सिगरेट भी तो सेम उसी तरीके। एग्जैक्टली इसीलिए तो मैं जानना चाहती हूँ कि प्रशासन के पास में वो सर्टेन वो होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स होना चाहिए। आप किसी को अगर परमिशन ग्रांट कर रहे हो तो परमिशन किस बेसिस पे ग्रांट किया गया है? क्या ओपनली और पब्लिक डोमेन में सिगरेट का प्रमोशन करने के लिए, किसी सिगरेट का कंपनी का ब्रांडिंग करने के लिए ये परमिशन कौन सा क्लॉज में आपने दिया है? यही सवाल मैं प्रशासन से, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मैं पूछने के लिए आई हूँ, और मैं पूछूंगी हमारे यहाँ के जिला का जो अधिकारी है, जिला मजिस्ट्रेट है, उनसे मैं पूछूंगी कि आपका जो इस तरीके से अगर म्यूजिक फेस्टिवल में खुलेआम अगर आप स्टॉल लगवा के ओपन डोमेन में अगर आप एक सिगरेट का पर्टिकुलर कंपनी का ब्रांडिंग करके आप अगर सिगरेट बेचने दिया जा रहा है, तो आपने सही बोला, सिगरेट के अंदर में गांजा भी, अफीम भी लगा के भी बेच रहा होगा। ऐसे भी अरुणाचल में ड्रग एडिक्शन का इतना ज्यादा केसेस अभी राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। घर घर में माता पिता परेशान है, घर घर में बच्चे बिगड़ रहे हैं, ड्रग के मतलब नशे के आड़ में चल के बच्चे पता नहीं कहां से कहां पहुंच रहे, घर की सामान चोरी करके बाजार में बेच रहे, माँ का गहना चोरी करके बाजार में बेच रहे। तो इस तरीके से तो ये समाज को एक अराजकता फैला रहा है ना, समाज में ये समाज को बिगाड़ने वाला काम चल रहा है। तो इसी काम को रोकने के लिए मैं इसलिए कहती हूँ, चुनाव में मुझे लोगों ने हरा दिया, चुनाव में हारी हूँ लेकिन दिल से नहीं हारी हूँ, और मैं दिल से और मेरी जो अपनी जो एक अंतरात्मा जो कहते हैं ना, अंतरात्मा से मैं अभी भी बहुत ही स्ट्रांग हूँ, और मैं अपने समाज को बचाने के लिए, अपने समाज को सही रास्ते पे रखने के लिए हमेशा, मैं पहले भी थी, आज भी हूँ, और हमेशा मैं खड़ी रहूंगी। इसीलिए मैं प्रशासन से, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मतलब औरत जो है, ये लेडी जो है, हमेशा आती है मीडिया में बकबक करती रहती है, सरकार को तंग करती है, प्रशासन को तंग करती है, ये नहीं सोचना चाहिए। मैंने आज तक प्रशासन के पास में कोई गलत मांग लेकर के नहीं किया है, और अभी भी आज भी मैं यहाँ इस पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ तो मैं कोई गलत मांग लेकर के नहीं खड़ी हूँ, मैं सही मुद्दों को लेकर के आई हूँ, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव उम्मीद कर रही हूँ कि प्रशासन इस बार ये हमारी डिमांड को, हमारी रिक्वेस्ट को, हमारी मांग को जरूर वो लोग एक्शन लेंगे, प्रॉम्प्ट एक्शन लेंगे, इमीडिएट एक्शन लेंगे। अभी हम जाएंगे 3:30-4 बजे म्यूजिक फेस्टिवल। मैम, हमारा और एक सवाल है, ना कि सिर्फ म्यूजिक फेस्टिवल को लेके, जो हमारे जितने भी स्कूल के आसपास, जैसे कि 500 to 800 मीटर्स की दूरी पे वाइन शॉप हो या धूम्रपान का सेवन या बेचना गुनाह है, उसको अलाउ नहीं करते, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि हर स्कूल के सामने वाइन शॉप देखने को मिलता है, जो दुकान है उसमें भी जो धूम्रपान बेचा जाता है मैम, तो उसको क्यों नहीं स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है हमारे ये पूरा डिस्ट्रिक्ट में, या कोई भी स्टेट में हो, कैपिटल में हो, हर जगह देखने को मिलता है मैम? आई सी, ये बहुत अच्छी बात आपने मुझे बताई है प्रियंका, एंड थैंक यू सो मच। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे, डीसी साहब को हम एक लंबा चौड़ा लेटर लिखेंगे, हम पूछेंगे कि आपके मौजूदगी में, आपके सामने, आप खुले आंखों के सामने ये सब चल रहा है तो आप इसको रोक क्यों नहीं रहे? इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है, तो ऑफिस खोलने दीजिए, हम डीसी साहब को इस बारे में चर्चा करने जाएंगे। थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।